तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमें पता है कि आप हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं और बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब का बटन भी दबा देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। दरअसल सोने का भाव MCX पर 61,000 के ऊपर चला गया है। इंटरनेशनल मार्केट में $2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहीं सराफा बाजार में 63,000 रुपए का मार्क है, वो क्रॉस कर चुका है। तो अब सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुज जी, जैसा कि हमने हफ्ते की शुरुआत में आपसे बात की थी और पूछा था कि क्या $2,000 का लेवल टच करेगा, तो अब वो लेवल टच कर लिया है रात में और अभी भी भाव उसके अराउंड ही चल रहा है। तो क्या कुछ कारण रहा है इसका, मतलब क्या देखते हैं आप, ये अचानक से कैसे एकदम तेजी आ गई? वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए, गोल्ड का प्राइस कल हमने देखा कि ऑलमोस्ट $2,007 तक गया था। और करीबन 22 दिनों के हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो करीबन 11 हफ्तों के निचले स्तरों पर है। जैसे कि हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स की गिरावट जो है वो गोल्ड को सपोर्ट करेगी, तो वही हमने देखा, कल एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ देखा। हालांकि FOMC के मिनट रिलीज हुए हैं, उनका ये वहां पर कहना है कि वो इंटरेस्ट रेट को एक लंबे समय तक रखेंगे, मगर कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि आगे चलकर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को कट भी करते हुए दिखाई दें। तो कहीं ना कहीं उसी एजम्पशंस में मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिला। हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेटा जो चाइना से भी देखे गए, उससे भी काफी हद तक प्रीशियस मेटल को सपोर्ट मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भी इस बार अपने सेंट्रल बैंक की होल्डिंग में गोल्ड को ऐड किया है, और इंडिया के अंदर भी गोल्ड का इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। तो डिमांड वाइज हमने देखा कि काफी अच्छा सपोर्ट मिला, और जिस तरीके से मैरिज सीजन स्टार्ट हुआ है तो उसका भी काफी हद तक सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा। हालांकि $2,000 थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस आने वाले दिनों में भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें अभी मार्केट में प्ले हो रही हैं। एक जो रात में FOMC के मिनट्स जारी हुए, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो ब्याज दरें ऊंची बनाए रख सकते हैं, मतलब लंबे समय तक। और दूसरा, इसराइल और हमास के बीच में थोड़ा बहुत अभी ऐसा चल रहा है कि वो होस्टेजेस को आपस में एक दूसरे को छोड़ के और कुछ युद्ध विराम जैसी कुछ हल्के समय के लिए, 2-4 दिन के लिए ऐसे बातचीत चल रही है। तो ये दो फैक्टर किस तरह से अभी सोने चांदी के भाव पे असर डाल सकते हैं? इजराइल हमास की अगर आप बात करेंगे तो वहां कुछ कूल ऑफ देखने को जरूर मिला है, मगर उस लेवल पे नहीं कूल ऑफ देखा गया है जिस लेवल पर एक्चुअल होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो गतिविधि है वॉर वाली, वो स्लो मोशन में कभी कभी उठकर आती है, तो एक अच्छा एक काफी बड़ा नुकसान होता है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम डॉलर पे देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 1 साल के लोअर लेवल पर है। डॉलर इंडेक्स करीबन 11 हफ्ते के निचले स्तरों पर है। तो ये डायरेक्टली शो हो रहा है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में, जहां पर हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है एक सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा गोल्ड की तरफ शिफ्ट है एज ए सेफ हेवन डिमांड। और हमारा ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में FOMC की मीटिंग में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई ऑलरेडी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना है उसमें मुझे लगता है कि यूएस जो है अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखेगा, और डिपेंड करेगा यूएस के डेटा पर। जैसे कि आज भी हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आना है, तो डेटा के ऊपर मार्केट काफी डिपेंड करेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं जैसा कि हम कैलेंडर ईयर के साल के एंड में है, तो यहाँ पर हम जनरली बुक्स को वाइंड अप होते हुए देखते हैं। अगर हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो दिसंबर के महीने में जनरली हम देखते हैं कि जो हेड्स फंड्स वगैरह अपनी पोजीशन को कट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड में आपको अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो अगेन हम देखें तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम जो है गोल्ड और सिल्वर में वो एक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों मैं बता दूं कि शुक्रवार को मैन्युफैक्चरिंग PMI के भी आंकड़े, तो वो भी असर डालेंगे, क्योंकि फेड अब पूरी तरह से डेटा ड्रिवन हो गया है। जो भी डेटा आएगा उसके आधार पर ही आगे जो ब्याज दरें उन पर फैसला होगा। तो अनुज भाई, आपको क्या लगता है कि अभी ये MCX पर 61,000 के आसपास ट्रेड करता रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में $2,000, या कुछ ब्रेकआउट की संभावना है? देखिए, हालांकि कल एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया था और हमने देखा था करीबन 61,360 के लेवल इसने बनाए थे। अभी करीबन 61,111 के आसपास भाव चल रहे हैं। तो अगर प्राइस नीचे 61,000 या 60,900 के आसपास तक मिलते हैं, मीन 100 से 150 रुपए की अगर इंट्राडे में कुछ गिरावट मिलती है, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए।
हमें लगता है कि ऊपर में 61,300 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि 61,300 के आसपास भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो हमारा मानना है क्योंकि कल मार्केट में हॉलीडे है, यूएस मार्केट में बैंक हॉलीडे है, तो ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीचे में 61,000 और ऊपर में करीबन 61,300 ये एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। बट हम एक ब्रॉडली अगर बात करें तो कोई भी अगर डिप मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इंटरनेशनल मार्केट और चांदी का भाव, ये दोनों आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में $1,996 के आसपास भाव चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि 1990 और ऊपर में करीबन 2005 ये जो सेंटीमेंट है ये इस रेंज में मार्केट रहेगा। और अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ पर हमने काफी अच्छा मोमेंटम चांदी में देखा। अगर आप कंपेयर करेंगे गोल्ड के मुकाबले तो चांदी ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप दिखाया है। करीबन ऑलमोस्ट $22 से उठकर करीबन ऑलमोस्ट $24 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। 70,000 तक के लेवल से उठकर करीबन 73,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि चांदी जो है गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर सेफ रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस मेटल के अंदर मोमेंटम भी अच्छा खासा बनते हुए देखा है। चाइना की तरफ से भी हमने इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड देखी है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी आपको खरीदारी के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 72,500 72,700 तक के लेवल में, तो खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर 73,500 से लेकर 74,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।